अपतु अजामिल गज गन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अपत मतलब जो पतन के योग्य था, नीच। अजामल, गज यानी हाथी, गड़का जो वैश्या थी। अपतु अजामिल गज गन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। हरि के नाम के प्रभाव से ऐसे ऐसे पापी लोग भी पहले मुक्त हो गए। कहो कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। गोस्वामी जी ने अंत में कह दिया, कहां तक राम नाम की मैं प्रशंसा करूं। राम स्वयं भी राम नाम के गुण नहीं गा सकते, अर्थात उनको भी कम पड़ जाएगा बोलते बोलते, परंतु राम नाम की महिमा पूरी नहीं हो पाएगी। अब ये बालकांड का 26वां दोहा। नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। गजब की भाषा लिखते हैं गोस्वामी जी भी। ये संसार के द्वंद्व फंद से निकलकर यदि व्यक्ति इसी में लग जाए, राम नाम में, सब हो जाएगा। भोजन व्यवस्था सब, हवा पानी सब बहुत शुद्ध मिलेगा, बहुत अच्छा मिल गया। बगैर मतलब के ही फंस गए, बगैर मतलब के। रोज करते रहे, मामूली किया है, मामूली किया। जब से जगते जब तक सोते सोते, हमारा दिमाग तो सोते सोते भी काम करता रहे। इतना किया इतना किया इतना किया, और करते 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 फिर जब देखे तो कुछ नहीं हुआ। किया बहुत कुछ और हुआ कुछ नहीं। जीवन भर करते करते निकल गया पर कुछ नहीं हुआ। अब बुढ़ापा आ गया, अभी वो करने से मन नहीं भर रहा है। बंधुओं में अपनी बात कह रहा हूं, जानता हूं अच्छी तरह से। अरे कुछ नहीं हुआ तो काहे को उसके चक्कर में पड़ा है भाई, और राम के ही चक्कर में पड़ जाए तो ठीक है। जब अब तक कुछ हो ही नहीं पाया तो अब क्या करोगे। अब तक ना बनी तो फिर क्या बनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। क्यों कि नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। तुलसी एक ऐसी उच्च कोटि की वनस्पति है, उच्च कोटि की औषधि है, उच्च कोटि की एक तत्व है तुलसी। हमारे भारत में तो कहा गया घर घर में तुलसी। बंधुओं, तुलसी पे देवी देवता भगवान और ये बैठे कि नहीं बैठे इसको तो मैं नहीं कहता, पर मैंने अपने जीवन में तुलसी का जो प्रयोग करके देखा है कि बड़े से बड़े रोग को, कोई भी संसार का रोग हो, व्याधि कोई भी हो, तुलसी उसमें अवश्य ही लाभप्रद है। कीटाणुओं से सुरक्षित, संपूर्ण ब्रह्मांड के कीटाणुओं को नाश करने वाली ये तुलसी है। सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ हो साहब, अरे मैं तो कहता हूं आजकल जो हम तो उसकी हिंदी जानते ही नहीं है, कैंसर क्या मतलब क्या है और इनका मतलब क्या होता है। बड़े बड़े रोग हो गए ना आजकल, ब्रेन हेमरेज, तो इनके मैं कहता हूं वहां भी तुलसी काम करती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास। गोस्वामी जी कहाँ राम से मिलने गए थे, वैकुंठ में के गौलोक में के साकेत में, कहाँ गए, अयोध्या में भी नहीं मिले उनको राम, परंतु राम नाम से गोस्वामी जी ने वो पा लिया।
कह रहे हैं कि अपना अनुभव बता रहे हैं अब कि नाम राम को कल्पतर। कल्पतर मतलब उससे मांगो जाकर के प्रभु ये चाहिए कि लो मिल गया, मांगते ही प्राप्त हो गया वो कल्पतरु। गोस्वामी जी अपना अनुभव कह रहे हैं कि राम जी का नाम तो कल्प का वृक्ष है, कल्प वृक्ष, कल कल्याण निवास। और कलयुग में उसी में कल्याण का वास वही है, वहीं से मुक्ति होती है, वो मुक्ति का घर है कल कल्याण निवास। कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर राम नाम ही है। कैसे कि जो सुमिरत भयो भांगते, भांग जानते हैं, भांग मेरे विचार से उसी भांग को कह रहे। भांग होता है एक नशीली वनस्पति है। संभव है कि यहां पर तो बंधुओं विष भी एक औषधि होता है। तो मैं किसी चीज को यूं करके बहुत कहूं, पर किसके लिए क्या उपयोग करना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन के अनुसार में सोचना है। पर भांग एक मादक वनस्पति है और उसको कोई खा ले तो अगर थोड़ा लिमिट से ज्यादा खा ले ना बंधुओं, मैं था लगभग 12-14 वर्ष का रहूंगा। हमारे यहाँ होली पर गांवों में अब तो ज्यादा दुराचार हो गया, कुछ शराब 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 शराब। पहले भांग भांग लोग बनाया करते, भांग ऐसे नहीं बनाते थे। भांग में काजू बादाम पिस्ता ये डाल करके बढ़िया घुटाई करके भांग बनाते थे। हमको लगा स्वाद, होली के दिन सवेरे सवेरे ही हमने पी ली भांग। अब भांग पी ली तो थोड़ी देर तक तो बड़ा मस्ती रही, बड़ा। अब हमने हंसना शुरू किया तो हंसना ही शुरू हो गया। हमको ये ध्यान नहीं कि कौन क्या कर रहा है। और बंधु अब हमको तो सब दुनिया का चरित्र उल्टा उल्टा ही दिखे। अब सब लोग क्या कर रहे हैं उससे, हमको तो ब्रह्मांड में, हम वैकुंठ में पहुंच गए उस भांग को लेकर के। तो होली के समय में खेती में उस समय पर मटर होता है ना, मटर, तो मटर उस समय पर खूब भरपूर फलियों से चकाचक होता है, कटने की तैयारी होती है, बड़ी बड़ी फली। अब पता नहीं क्या सनकाई तो हम पहुंच गए मटर के खेत में, और मटर के खेत में जाकर के सो गए और बैठे रहे पहले और फली खाना शुरू किए। और मटर की फली खाते खाते पता नहीं कब सो गए। गांव की होली पूरी हो गई। हमारे गांव में एक होली की यात्रा निकलती है, उसको चौपाई चौपाई बोलते हैं। गाते बजाते हुए लोग गांव की प्रदक्षिणा करते हैं, हर एक के घर के सामने से गुजरते हुए। पूरा हो गया कार्यक्रम, नहा धो करके लोग फिर शाम को अपना बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अब बंधुओं जब शाम तक हम कहीं दिखाई नहीं दिए तो हमारे परिवार वालों को चिंता हुआ कि गया कहाँ। ढूंढो ढूंढो तो वही रात हो गई, और रात में कोई टॉर्च से, कोई दीपक से, कोई लालटेन से ढूंढे। अब कौन सोचे कि मटर के खेत में पड़ा होगा। पूरा गांव परेशान। तो बंधु पता नहीं कोई एक ऐसा हमारे जैसा जंगली मटर की फली का शौकीन, सब तो ढूंढ रहे थे, वो मटर की फली खाने के चक्कर में खेत में घुस गया। तो वो भी हमारे जैसा था। उसने देखा नहीं ये पड़ा, तो सब लोग आए, हम तो सो गए थे। तब आके देखे, हाँ। हमने देखा भाई आप लोग कहाँ से आए हैं। हम लोगों को पूछे कि आप लोग कहाँ से आएगा। 2 चाटे मारे हमारे बड़े भाई साहब ने, उल्लू के पट्टे। तो किसी ने कहा कि इसको मारो मत, ऐसे नहीं सो रहा, इसने भांग पी ली है। क्या भांग पी गया? चलो भाई ले आए घर पे सुला ला कुछ। मुझे उस समय वो याद है, अरहर की दाल बना करके, अरहर का दाल का पानी पता नहीं बहुत जोर का बताए भांग चढ़ गया। तो बंधु वो ऐसा भांग, ये भांग की कहानी बता रहा हूं मैं। नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांग थे। भांग, तुलसीदास तो भांग थे। भांग की कहानी बताई ना आपको कि उसको कोई पी ले ना तो फिर कहां गया कोई पता नहीं। बंधु ऐसा नहीं, जो लोग इसका सेवन करते हैं वो पीते खाते अपने मस्ती में रह रहे, अपना जीवन चला रहे। लेकिन कोई वैसा लल्लू पंजू मेरे जैसा आदमी अगर पी लिया तो बस समझ लो 24 घंटे तो उसके बेकार ही हो जाएंगे। मुझे भांग से बहुत डर लगा। मैंने जीवन में सोचा भांग ये बहुत बुरी चीज है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम का नाम तो कल्याण का धाम है, कल्प तरु है, जिसको स्मरण करने से, तुलसीदास क्या थे? भांग। भांग का मतलब सबसे अटपटी औषधि, यानी समाज में एक विकृत व्यक्तित्व। तो जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसीदास
अरे भांग से तुलसी बन गया। तुलसी यानी विश्व की सर्वोच्च वनस्पति, सर्वोच्च कहूंगा बंधुओं में। एक एक पत्ते में बड़ी सामर्थ्य है तुलसी की। ये मैं कोई शास्त्रों में लिखा है, वो तो लिखा ही है, कहा है, लेकिन मैंने प्रयोग किया है, इसलिए मैं इसको इतने भारपूर्वक कह रहा हूं। आप उपयोग कीजिए, 2-5 पत्ते ऐसे रोज लेते रहिए, तुलसी के चब करके रस लेते रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बंधुओं, इन सब चीजों का अनुभव करते 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 बताए न उम्र निकल गई, अब आकर के अक्ल आई। हमारे गुरुजी कहा करते थे अक्ल डाढ़ निकलती है 60 वर्ष में, तब तक बुढ़े हो गए अकल आते आते। लेकिन यदि विश्वास करें तो हमारी जो पीढ़ियां हैं, पर कौन विश्वास करता है जब तक अपना अनुभव नहीं करता। वो भी एक उसी प्रतीक्षा में रहता कि देखूं तो सही, एक बार कैसे मान लिया जाए कि ठीक बात है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, पर सुख होई बिहीन समीरा। इसी रामचरितमानस की चौपाई है, अपने सुख के बगैर मन कभी स्थिर नहीं होता है। तो बंधुओं, गोस्वामी जी ने कहा मैं तो भांग था, लेकिन राम का नाम स्मरण करने से क्या बन गया? तुलसी बन गया। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास हो गया तुलसी। दोहा नंबर 26 है बालकांड का।